बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6, नेम्ड हाइपर सेंसिटिविटी। ये बड़ा ही मज़े का हमारा डेली रूटीन का ही चैप्टर है। ठीक है, इसका आप लोग सभी फैमिलियर हैं। इसमें हमारे पास सबसे कॉमन जो आती है वो है एलर्जी। एलर्जी के बारे में तो सभी जानते होंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका समझाने की कोशिश करूंगी यहाँ पर। ठीक है, कि आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। ठीक है, जैसे हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, हार्ट और ब्लड वेसल्स वाला। जैसे हमारा सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वैसे ही हमारे पास एक सिस्टम है हमारी बॉडी का, वो है इम्यून सिस्टम। ठीक है, इम्यून सिस्टम को हम कहते हैं कुव्वत मुदाफियत भी कहते हैं, मतलब ऐसा सिस्टम जो कुव्वत मुदाफियत पैदा करता है। ठीक है, तो ये भी आपने सुना होगा कि जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है उसकी उसको कम बीमारियां होती हैं। ठीक है, जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना में देखा होगा किसी को कोरोना हुआ था, किसी को नहीं हुआ था। ठीक है, जिनको नहीं हुआ था उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही थी कि उनका इम्यून सिस्टम क्या था? मजबूत था। अब जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको हम बोलते हैं दूसरे लफ्जों में बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म, कि हमारे जिस्म को डिफेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, हमारे जैसे हमारी इसकी मिसाल इस तरह से ले लें, जैसे हमारी आर्मी हो गई। ठीक है, किसी भी मुल्क की आर्मी, हम क्योंकि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं तो हमारे पाकिस्तान की आर्मी जो है इस टाइम हमें क्या प्रोवाइड करी है? डिफेंस प्रोवाइड करी है। तो आर्मी की मिसाल आप इस तरह से ले लें, आर्मी जो है हमारे पास क्या है? हमारी हमें क्या प्रोवाइड करी है? हमें क्या प्रोवाइड करी? इम्यूनिटी प्रोवाइड करी है, मतलब हमें कुव्वत मुदाफियत दे रही है, मतलब हमें प्रोटेक्शन दे रही है। तो इसको मैं आपको इस तरह से समझाऊंगी कि हमारी जो है हमारे मुल्क के इर्द गिर्द आपको पता है सरहदें हैं। ठीक है, जो सरहदें हैं वो सरहद हमारी एक बाउंड्री है। ठीक है, एक हमारी प्रोटेक्शन के लिए हमने बाउंड्री बनाई हुई है। ठीक है, सरहद के ऊपर हमने क्या तैनात किए हुए हैं? हमने वहाँ पर फौजी तैनात किए हुए हैं, जो कि हम सुकून की नींद से हो सके, हम आम जो हमारी पब्लिक है, हमारी जनरल पब्लिक, वो सुकून की नींद से हो सके, इसलिए वहाँ पर क्या मौजूद है? आर्मी मौजूद है। वो हमें क्या दे रही है? प्रोटेक्शन दे रही है। तो इसकी मिसाल इस तरह से इम्यून सिस्टम हो गया वो बाउंड्री। ठीक है, वो जो वहाँ पर जो है क्या है? जो हमने फौजी बिठाए हैं वो क्या हो गए? एंटीबॉडी। और बाहर से कोई चीज़ आएगी जो अटैक करेगी, इसलिए बैठी हुई ना ताकि बाहर से कोई भी चीज़ आए जिसको क्या करे? हमें बचा सके। कोई भी अटैक हो सकता है किसी भी और मुल्क का या किसी भी चीज़ का, तो वो क्या कर रहा है? हमें प्रोटेक्शन दे रहा है। तो इसी तरह से समझ लो कि जैसे ही हमारी बॉडी के ऊपर, जैसे ही हमारा बाउंड्री के ऊपर, ठीक है, या फिर उस बाउंड्री को बॉडी भी कह सकते हो। ठीक है, इम्यून सिस्टम तो हमारा सिस्टम हुआ। जैसे ही कोई ना कोई बाहर से अटैक हुआ, अटैक के नतीजे में जो भी ऐसे रिएक्शंस जो नॉर्मल रिएक्शन से हट के हुए, मतलब अनडिजायरेबल है डेली रूटीन में, जो हमारे एक नॉर्मल बॉडी का के रिएक्शन थे उससे हट के कोई भी रिएक्शन हुए, वो क्या कराएंगे? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कराएंगे। ठीक है, दोबारा सुन लें, वो बाउंड्री हमारे पास क्या हो गई? इम्यून सिस्टम हो गया। जो हमने आर्मी बिठाई है वो एंटीबॉडीज हो गए। जो बाहर से अटैक हो रहा है वो क्या कराएगा? एंटीजन कराएगा। मतलब बाहर से कोई भी चीज हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करेगी, उसके नतीजे में हम क्या भेजेंगे आगे से? एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी की फाइट होगी। उस ड्यूरिंग फाइट जो रिएक्शंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब कि वो नुकसान वाले भी हो सकते हैं, फिर बाद में काबू भी पाया जा सकता है। वो जो रिएक्शंस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग, हम में से भी, आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बीमारी होती है, निग्लेक्ट करते हैं, कुछ कुछ खुद ब खुद ही ठीक हो जाते हैं। वजह कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है एंटीजन के खिलाफ, और अगर एंटीबॉडी जीत जाए, मतलब एंटीबॉडी की जीत हो जाए, तो क्या हो जाएगा? वो जो बाहर से एंटीजन आया बीमारी फैलाने वाला, वो क्या हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा और एंटीबॉडी ने सबकत ले ली। ठीक है, तो रिएक्शंस जो आए नॉर्मल से आएंगे, कि सर दर्द होगा, बुखार होगा, खुद ब खुद ही वो खत्म हो जाएगा। लेकिन इस तरह बार 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 बाहर से प्रोटेक्शन ना लेने से, मतलब बाहर से अगर जो है हमारी एंटीबॉडी काम करते करते आखिर तो वो थक जाएगी, हमें बाहर से एंटीबॉडी लेनी पड़ेगी, मतलब बाहर से हमें ताकत लेनी पड़ेगी मेडिसिन की सूरत में। अगर ऐसे ना हो तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होना शुरू हो जाता है? वीक होना शुरू हो जाता है। तो आपने इस तरह से याद रखना है कि हाइपर सेंसिटिविटी क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी आल्सो कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस प्रोड्यूस होना रेफर्स टू अनडिजायरेबल रिएक्शंस, जो अनडिजायरेबल है, जो नॉर्मल से हट कर है, नॉर्मल जो हमारी बॉडी के रिएक्शंस है उससे हट कर, जैसे कि कोई भी डैमेज हो सकता है अंदर, उसके नतीजे में डिस्कम्फर्ट है। डिस्कम्फर्ट ये होना कि आंख से पानी आना, नाक से पानी आना। ठीक है, कोई भी ऐसा जो आपको डिस्कम्फर्ट फील कराए। ठीक है, एंड सम टाइम फैटल, और फैटल भी हो सकता है। ठीक है, खतरनाक भी, जानलेवा भी हो सकता है। रिएक्शंस प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल इम्यून सिस्टम, नॉर्मली तो नॉर्मल इम्यून
सिस्टम का काम है, वो अपना काम कर रहा है। अगर नॉर्मल से हट के कोई रिएक्शन है और वो रिएक्शन क्या कराएंगे, अनडिजायरेबल हो, ठीक है, आप डिजायर ना हो, आपकी ख्वाहिश से हट करो, उन रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस या हाइपर सेंसिटिविटी कहलाती है। इस हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे कि हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप्स क्या हैं, और हम जो है फर्दर जो है हम एलर्जी के बारे में पढ़ेंगे, एलर्जी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसके बाद एलर्जी के टेस्ट कैसे हैं। आपने सब हम सुनते आए हैं कि एलर्जी सेंटर है बहुत बड़ा इस्लामाबाद में, जिसको भी एलर्जी हो वहाँ पे इलाज होता है। तो वो वहाँ पे कैसे, कोई कहीं और भी बहुत सारी जगह होंगी, लेकिन एक मैंने आपको जनरल बताया। तो जो एलर्जी सेंटर है वहाँ पर किस तरह से एलर्जी को टेस्ट किया जाता है, सारा का सारा हम डिटेल पढ़ेंगे, कैसे पता चलता है कि इस बंदे को फलां चीज़ से एलर्जी है। वैसे तो जनरल एलर्जी का हम हमेशा सुनते हैं एलर्जी का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ प्रिकॉशंस है। यही हम सारा कुछ अब इसमें देखेंगे। सबसे पहले जो आपने याद रखना है वो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। उसमें मैंने आपको मिसाल देने की कोशिश की। मैंने एक बाउंड्री का बताया कि वो हमारा इम्यून सिस्टम है, कोई भी चीज़ बाहर से अटैक करेगी, एंटीजन उसमें हो सकता है, एलर्जन कुछ भी हो सकता है, बाहर से अटैक करेगा, ये बॉडी के अंदर से भी हो सकता है। जो उस पर अटैक करेगा उसके नतीजे में वो क्या प्रोड्यूस करवाएगा, एंटीबॉडी भेजेगा, ठीक है, आगे अपनी प्रोटेक्शन के लिए। अब एंटीजन एंटीबॉडी की फाइट होगी, ड्यूरिंग फाइट जो रिएक्शंस प्रोड्यूस होंगे वो रिएक्शंस क्या होंगे, अनडिजायरेबल होंगे, डैमेज काज कर सकते हैं, डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इतने ज्यादा अगर आपने बाहर से कोई प्रोटेक्शन नहीं दी, ठीक है, तो क्या हो सकता है, समटाइम्स फैटल भी हो सकते हैं। और ये कौन प्रोड्यूस करवा रहा है, नॉर्मल इम्यून सिस्टम। इन रिएक्शंस को हम क्या नाम दे रहे हैं, हाइपर सेंसिटिविटी या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन है वो किसका, एलर्जी का। एलर्जी के बारे में हम देख रहे हैं। द टर्म एलर्जी वाज फर्स्ट डिफाइंड बाय वॉन प्रीक्विट, ठीक है, साइंटिस्ट थे वॉन प्रीक्विट, सबसे पहले इन्होंने डिफाइन किया था। कब किया था, 1906 में। ही डिस्क्राइब दैट, इन्होंने बताया अ चेंज और अल्टर्ड रिएक्शन इन द बॉडी, कि जिस्म के अंदर चेंज महसूस हो या रिएक्शन जो नॉर्मल हो रहे हैं उसे अल्टर्ड मतलब हट के चेंज हो, ठीक है, तो उन रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं, एलर्जी का नाम देते हैं। तो अगली एक डेफिनेशन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इम्यूनोलॉजिकल सोसाइटी। इम्यूनोलॉजिकल सोसाइटी, ब्रिटिश इम्यूनोलॉजिकल सोसाइटी ने एलर्जी के बारे में डेफिनेशन बताई है कि एलर्जी क्या है, एलर्जी इज अ स्पेसिफिक हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल, कि स्पेसिफिक है। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो एलर्जी होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मतलब कि एक बंदा अगर एक चीज़ से एलर्जिक है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा बंदा भी उसी चीज़ से हो, ठीक है। तो फर्ज करो कि किसी को मट्टी से एलर्जी होती है, ठीक है, मट्टी से एलर्जी, आंधी हुई है बहुत तेज, आंधी की वजह से जिस बंदे को मट्टी से एलर्जी होगी बस उस पे इफेक्ट आएगा, बाकी नॉर्मल को नहीं होगा। तो ये जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, कि एक चीज से जरूरी नहीं है कि सबको ही एलर्जी हो, ठीक है, किसी न एक को भी अलग अलग बंदे को हो सकती है उसके क्योंकि हर इंसान का इम्यून सिस्टम दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है। इसलिए वो बता रहे हैं एलर्जी इज अ स्पेसिफिक हाइपर सेंसिटिव ऑफ एन इंडिविजुअल, स्पेसिफिक है, ठीक है, ऑफ एन इंडिविजुअल टू फॉरेन पार्टिकल्स, जो बाहर से आ रहे हैं फॉरेन पार्टिकल्स, यूजली प्रोटीन, और उनकी नेचर क्या है, प्रोटीन ही नेचर है, टू विच अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल। अब स्पेसिफिक इंडिविजुअल मखसूस ही होगा, सब नहीं होंगे। तो एलर्जी क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप है, टाइप 1 के अंदर आती है ये, कि एलर्जी स्पेसिफिक हाइपर सेंसिटिविटी है, किस इंसान को होगी, किसकी वजह से हो रही है, बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं, उन फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन जो है बाहर के, जो हमारे हमारे क्या है, बैरूनी है, उन फॉरेन पार्टिकल्स जो किस नेचर के हैं, प्रोटीन इन नेचर है, और उससे क्या हो रहा है, एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल एक्सपोज हो रहा है, और इस कंडीशन को हम क्या नाम देंगे, एलर्जी। एलर्जी की एक और डेफिनेशन है, एलर्जी इज हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर ऑफ द इम्यून सिस्टम। एलर्जिक रिएक्शंस अकर टू नॉर्मली हार्मलेस इन्वायरमेंटल सब्सटेंसेस, ठीक है, नॉर्मली जो एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं वो नॉर्मली किससे हो रहे हैं, हार्मलेस, ठीक है, कम नुकसानदेह इन्वायरमेंटल सब्सटेंसेस, जिसको हम एलर्जेंस की बात करें। स्ट्रिक्टली एलर्जी इज वन ऑफ द फोर फॉर्म्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी एंड इट इज कॉल्ड टाइप 1 और इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। आगे हम डिटेल पढ़ेंगे। हाइपर सेंसिटिविटी की 4 टाइप्स हैं, उसमें पहली टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में एलर्जी है, उसका इन्होंने इंट्रोडक्शन बताया। नेक्स्ट जो हमारे पास अभी मैंने आपको बताया था एंटीबॉडी और एंटीजन, उसकी यहाँ पर आपको तारीफ नजर आ रही है, मतलब डेफिनेशन नजर आ रही है। एंटीजन हो या एंटीबॉडी हो, दोनों किससे मिलकर बनते हैं, प्रोटीन से मिलते हैं। प्रोटीन तो आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन जो है किससे मिलकर बनते हैं, अमाइनो एसिड से, ठीक है। तो एंटीबॉडी इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की टाइप है। द बॉडी इज इम्यून सिस्टम, जो मैंने आपको बताया कि इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज व्हेन इट डिटेक्ट्स हार्मफुल सब्सटेंस, जब वो कोई ना कोई हार्मफुल सब्सटेंस डिटेक्ट करे, उसके नतीजे में, जैसे मैंने बताया कि कोई ना कोई चीज़ अटैक करती हुई आपको नज़र आ रही है, तो फौरन क्या करेगी, आपकी जो आर्मी है, जो डिफेंस है, और उसके खिलाफ क्या भेजेगी, आर्मी भेजेगी ना आगे, ठीक है। तो आर्मी जो है जो जाएगी उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, एंटीबॉडी, वो किसके नतीजे में जा रही है, एंटीजन की,
ठीक है, तो एंटीबॉडी क्या हुई, द बॉडी इज इम्यून सिस्टम प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज व्हेन इट डिटेक्ट्स हार्मफुल सब्सटेंसेस कॉल्ड एंटीजन। तो हार्मफुल सब्सटेंसेस, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि एंटीबॉडी क्या है, ऐसा सब्सटेंस जो इम्यून सिस्टम ने किसके रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस करवाया, एंटीजन का। और एंटीजन क्या है, एंटीजन हार्मफुल, ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस है जो किसके ऊपर एक्ट करेगा, इम्यून सिस्टम के ऊपर एक्ट करेगा, उसको मजबूर करेगा कि वो क्या प्रोड्यूस करवाए, एंटीबॉडी। यहाँ पर आपको एंटीजन, एंटीबॉडी और एलर्जी की डेफिनेशन और हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एलर्जी है कि कॉमन सिम्टम्स ऑफ एलर्जी कौन से हो सकते हैं, मतलब जिसमें आप कह सकते हैं कि एलर्जी हुई है उसमें कॉमन सिम्टम्स। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऑर्गन्स के नाम है, फिर आगे जो सिम्टम्स दिए हुए हैं। ठीक है, ऑर्गन से रिलेटेड सिम्टम्स, हर ऑर्गन के अलग अलग सिम्टम्स, मतलब उसके जो है असरात बताए हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ऑर्गन है नोज, तो जिसके आगे लिखा हुआ है स्वेलिंग ऑफ द नेजल मिकोसा, के नोज के ऊपर इफेक्ट हुआ अगर, तो कोई भी बाहर से एलर्जन आया उसके नतीजे में अगर अटैक हुआ तो क्या होना शुरू हो जाएगा, स्वेलिंग ऑफ द नेजल मिकोसा होना शुरू हो जाएगा। नेजल मिकोसा जो नाक के अंदर मिकोसा की लेयर है उसकी स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी, जिसको हम एलर्जिक रेनाइटिस भी बोलते हैं। ठीक है, रनी नोज होता है, इसमें रिनोरिया होना शुरू हो जाता है, रनी नोज। रिनोरिया किसको कह रहे हैं हम, रनी नोज को, नाक बहना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है साइनोसिस। साइनोसिस जो है हमारे जो है नाक के अंदर मौजूद है, कैविटी है ये नाक के अंदर मौजूद है। ठीक है, और ये इसके अंदर क्या होना शुरू हो जाता है, एलर्जिक साइनोसाइटिस। अब एक चीज़ आपको मैंने पहले बताया था कि जिस भी लफ्ज़ के एंड में ITIS आएगा, ठीक है, ITIS, इसका मतलब क्या होगा, इन्फ्लेमेशन, मतलब सूजन किसकी, साइनोसिस की। साइनोसिस की इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगी और उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एलर्जिक साइनोसाइटिस, जिससे आपको क्या महसूस होगा कि आपकी जो नाक के अंदर की म्यूकस है वो आपको थिक होना शुरू हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी, और नाक बंद, बिल्कुल नाक बंद होना महसूस होता है, जैसे सर्दियों में हो जाता है। ये एलर्जिक साइनोसाइटिस की वजह से होता है। नेक्स्ट है आपके पास आइज। आइज के ऊपर अगर एक्ट किया किसी भी एलर्जन ने तो आँख के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, रेडनेस होना शुरू हो जाएंगी, आंखें लाल होना शुरू हो जाएंगी, इचिंग होना शुरू हो जाएगी, खुजली होना शुरू हो जाएगी ऑफ द कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा जो है आपका आईलिड के अंदर जो पिंक कलर की जगह है, ठीक है, वो जो हमारे पास क्या कहलाता है, कंजक्टाइवा कहलाता है। इस कंडीशन को हम क्या नाम दे रहे हैं, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। IDIS आ गया, इसका मतलब है इन्फ्लेमेशन किसकी, कंजक्टाइवा की। तो नेक्स्ट है हमारे पास अगर एयरवेज पे, ठीक है, जो हमारी हवा की नालियां हैं उसके ऊपर अगर इफेक्ट करे तो क्या होगा, स्नीजिंग होना शुरू हो जाएगी, फौरन से छींकें आना शुरू हो जाएंगी, कफिंग होना शुरू हो जाएगी, खांसी आना शुरू हो जाएगी, और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स की कंस्ट्रिक्शन होना शुरू होगी। कंस्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन मतलब क्या कहलाती है, सुकड़ना। कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंक्यूल्स की कंस्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाएगी, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन इसको बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स सुकड़ना शुरू हो जाएंगे। फिर है वीजिंग। ठीक है, सांस, वीजिंग का क्या है कि सांस लेते आवाजें जैसे आपको सुनाई दें, ठीक है, सांस लेते हुए। एंड डिस्पनिया। डिस्पनिया ये MCQs है, जैसे आपको ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसको मार्क कर लें MCQs के लिए। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्पनिया ये आता होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इस कार्ड नीचे आपके पास एक ऑप्शन होगा डिस्पनिया, तो आपने डिस्पनिया लगाना है, तो डिस्पनिया भी आ सकता है कि व्हाट इज डिस्पनिया, नीचे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और शॉर्टनेस ऑफ कुछ और। समटाइम्स अटैक ऑफ एस्थमा भी हो सकता है एयरवेज अटैक पे। अगर एयर्स पे अटैक हो तो एयर्स के फीलिंग ऑफ फुलनेस ऐसे महसूस होगा, कान बिल्कुल बंद है, ठीक है, भरा हुआ है बिल्कुल, हालांकि नहीं होगा। फिर पॉसिबली पेन, पेन भी हो सकता है। इम्पेयर्ड हेयरिंग भी हो सकती है कि सुनाई देना बंद भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। फिर स्किन, अगर स्किन पे हो तो रैशेज होना शुरू हो जाएंगे, सच एज एक्जिमा एंड हाइव्स। ठीक है, बड़े बड़े छाले जो हैं आपको, और एक तो आपके पास क्या होंगे, छोटे छोटे छाले एक ही जगह पर, दाने, छोटे छोटे दाने, और एक होते हैं हाइव्स, बड़े छाले। एक्जिमा होगा छोटे छोटे एक ही जगह पर छोटे छोटे दाने नजर आएंगे। फिर आपके पास है हाइव्स। हाइव्स जो है बड़े छाले, जिसको हम अर्टिकेरिया भी कह रहे हैं। फिर अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, कोई चीज़ आपने खा ली, खाने से उसके अंदर कोई एलर्जन मौजूद हुआ और खाने से आपको एलर्जी हुई तो क्या होना शुरू होगा, अब्डोमिनल पेन, पेट दर्द, ब्लोटिंग, गैस हो गई, वॉमिटिंग हो सकती है। वॉमिटिंग क्या हो सकती है, डायरिया, मोशन हो सकते हैं। ठीक है, ये एलर्जिक लोग आपको नजर आ रहे हैं। अगला टॉपिक जो है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, एलर्जन और एलर्जन की टाइप्स। हम बार बार एलर्जन की बात करें है ना, कि एलर्जन क्या होते हैं, जो कि एलर्जी पैदा करते हैं। ठीक है, एलर्जी क्या होती है, हमारा चेंज और अल्टर्ड रिएक्शन इन अ बॉडी, हमने पढ़ा। ठीक है, कि जो हमारी जो नॉर्मल से हटकर रिएक्शन हो रहे हैं हमारी बॉडी के, वो क्या कहलाएंगे, एलर्जी कहलाएंगे। तो उसमें अगला जो हमारा टॉपिक है एलर्जन की डेफिनेशन है और साथ उसकी टाइप्स हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है हम ये वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आपने याद रखना है इस चैप्टर के
जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हैं 4। उसमें जो है हम कल जो है मतलब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम ये जो है पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो हम स्टार्ट करेंगे। डिफाइन एलर्जी एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। अभी तक जो हमने इस लेक्चर में पढ़ा है वो हमारे पास क्या था, डेफिनेशन थी और एमसीक्यूज बेस था। ठीक हो गया।